देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत प्यार भरी धन गुरु नानक। ये फूड कचरिया होती है, ये पकने के बाद ऐसे फटती रहती है। मैंने इसको काट लिया है, ऐसे फटती रहती है। इसमें से ऐसे खरबूजे जैसे बीज निकलते हैं और ये बीज गूदे सहित मैं मिक्सी में पीस लूँगी और बगैर छाने इसको पी लूँगी। जो बीज का छिलका होगा फाइबर का काम करेगा। अंदर जमाव जो होता है, हम कुछ भी करें, हम सोचे बहुत अच्छी तरह से खाते हैं, सही सलामत रहते हैं, कोई फालतू चीज़ें नहीं खाते हैं, फिर भी जमाव होगा। जो भी हम खाएंगे उसका जमा होगा, थोड़ा और ज़्यादा, वो अपने ऊपर है हमारा खान पान कैसा है। तो अब इसको मैं गूदा निकाल के पीस लूँगी और छिलका उतार के मेरे यहाँ रोज़ाना किसी न किसी हरी सब्जियों का, या इस टाइम भुट्टे आ रहे हैं मकई के, उसके बालों का काढ़ा बनता है अदरक डल के, जो पीने से ऐसा महसूस होता है जैसे घर में अगर कोई धूप अगरबत्ती वगैरह जलाई जाए तो हम ऐसा लगता है कि भीनी भीनी खुशबू चल रही है। तो भुट्टे के बालों को पीने से, या जो सूप वगैरह मैं पीती हूँ, उससे मेरे को 24 घंटे अंदर दिमाग में बहुत मीठी मीठी सी खुशबू महसूस होती है। तो जब तक हम डिटॉक्स नहीं होंगे तो उल्टा हमारे मुंह से भी स्मेल आएगी, सामने वाला हमसे देखकर ही मुंह फेर लेगा, या हम मुंह पे कपड़ा रख के बात कर सकेंगे किसी से भी, क्योंकि हमारे मुंह में बदबू आएगी। तो अगर आपने खान पान नहीं बदला और हमारे अंदर पेट साफ नहीं हो रहा, मल कफ टॉक्सिन भरे हुए हैं, तो बदबू आएगी और सर दर्द से लेकर कैंसर भी होगा। तो कृपया आप इससे जो महीना 20 दिन, 1.5 महीना, सवा महीना, ये मौसम के हिसाब से कभी ज़्यादा दिन चलती है, कभी कम दिन चलती है, कभी तो 10 दिन में भी ख़त्म हो जाती है। अगर ये वक्त आप इसको खाएं और अन्न न खाएं, ये आपके अंदर पूरी नस नाड़ियों को मांझ देगा। इतना पाचन तंत्र तेज हो जाता है कि आपको अंदर पूरा मांझ देगा, कोई टॉक्सिन रहने नहीं देगा, मल कफ रहने नहीं देगा। अगर हमें देखा जाए तो एक बहुत आदत सी पड़ गई है, ये खाना है वो खाना है, कि नहीं मन मानता है तो अगर कुछ खाओगे भी तो हल्का फुल्का खा लेना, खिचड़ी दलिया, वो भी बिल्कुल पानी जैसी, या किसी दाल का सूप पी लेना। और अगर डेली कुल्थी की दाल का सूप पियोगे, कुल्थी की दाल का सूप पीने से पथरी गल जाती है। पथरी कहाँ से बनती है? जो हमारे अंदर टॉक्सिन हैं और एसिड भी है, वो एसिड हमारे टॉक्सिन को हार्ड कर देती है और वो पथरी बन जाती है। तो अगर हम रोज़ाना कुल्थी का सूप भी पिए, हरी सब्जियों का सूप पिए, मौसम के हिसाब से भुट्टों के बालों का सूप पिए, हम रोज़ाना जो छिलके फेंकते हैं तोरई के, लौकी के, पपीते के, जो हरी सब्जियां हैं, शलगम आएगी अब, गाजर का छिलका, मूली का छिलका, शलगम का छिलका, धनिया काटा डंडियाँ फेंक दी, मेथी काटी डंडियाँ फेंक दी, पालक काटी डंडियाँ फेंक दी। भाई फेंका मत करो, उसको किसी हांडी में उबाल लिया करो। दूसरा, जो भी कुछ बनता है अपने घर में, कोशिश करो हांडी में बनाओ, या पीतल के बर्तनों में बनाओ, या लोहे के बर्तनों में बनाओ। अब देखो, मेरी कांसे की थाली में रखा हुआ है ये फूड कचरिया, 1.25 किलो से ज़्यादा का वजन है। तो ऐसी चीज़ें खाओगे तो हमारे शरीर में अंदर बीमारी नहीं होगी।
और जो भी सूप पियोगे, अगर देसी गाय का घी मिलता है तो सबसे ज़्यादा बेहतर। बाकी मार्केट का मैं हर बार कहती हूँ, कोई पैकिंग वाला, कोई लूज वाला कोई घी नहीं लेना है। अगर अपने यहाँ गाय है या आस पड़ोस में ऐसी है जो विश्वास पात्र हैं, या अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ हैं कि हाँ वो मिलावट नहीं करेगा, तो 2-3 चम्मच घी खा के ऊपर से अगर हम सूप पिएंगे तो मैं समझती हूँ ऑयलिंग भी हो जाएगी शरीर से, जिसके कारण हमारे जोड़ों में टक 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 जो होती रहती है ना, शरीर में स्निग्धता रहेगी, तो हमारा मल कफ टॉक्सिन भी जल्दी निकलेंगे। अगर वो नहीं मिलता, गाय का घी, ऑलिव ऑयल है, तिल का तेल है और सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, कोई भी तेल 2-4 चम्मच पीने को तो आप 50 ग्राम से 100 ग्राम तक भी पी सकते हो, मगर लोगों से पिया नहीं जाता है। जितना हमारे अंदर स्निग्धता जाएगी, प्योरिटी जाएगी, तेल ना फिल्टर किया हुआ होना चाहिए, ना रिफाइंड किया होना चाहिए, इस बात का मेन ध्यान रखना है। तो स्निग्धता जाएगी, हमें भूख भी कम लगेगी, हमें तृप्ति महसूस होगी। दूसरा, मल कफ टॉक्सिन भी नहीं टिकेंगे। स्निग्धता के कारण हमारा शरीर की पूरी मशीनरी बहुत अच्छी चलेगी। आप अगर 2 व्हीलर या 4 व्हीलर कोई भी व्हीकल चलाते हैं, कोई भी गाड़ी चलाते हैं, उसकी ऑयलिंग और सर्विसिंग कराते हैं ना। बाइक केवल सर्विसिंग करा लिया करो, ऑयलिंग नहीं कराया करो। आप जो पेट साफ होने के लिए चूरन खाते हो, चाय पीते हो रोज़ाना की रोज़ाना, गुटखा खाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, लोग शराब पीते हैं, वो एक तरह से आप मल निकालने के लिए सर्विसिंग कर रहे हो, जबकि ये तरीका 0% भी सही नहीं है। केवल सर्विसिंग करते रहो और ऑयलिंग करो ही ना, तो गाड़ी क्या बोलेगी आपकी, चाहे 2 पहिया हो चाहे 4 पहिया हो, चूँ 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 करने लगेगी। हम भी अंदर जो रिफाइंड तेल खा रहे हैं, हमारी शरीर रूपी गाड़ी चूँ चूँ कर रही है, कहीं बीमारियों से, कहीं कटकट से जोड़ों में, कहीं कैसे। तो हम ठीक नहीं होंगे, 0% भी ठीक नहीं होंगे हम अगर जीवन शैली नहीं बदलेंगे। तो जो मौसम में ईश्वर दे रहा है उसका भरपूर इस्तेमाल करो। इसको हमारे यहाँ फूट कचरिया बोला जाता है, पंजाब साइड फूटी बोला जाता है, फुट बोला जाता है। जहाँ भी जो भी कुछ बोला जाता है, आप कोशिश करें जितने दिन भी ये मिल रहा है उतने दिन इसको ज़रूर खाएं। 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, जितना आपसे खाया जा रहा है उतना आप ज़रूर खाएं, और ईश्वर की दी हुई इस अमानत को, क्योंकि आज न कल हमें ये वापस देना है, स्वस्थ ही वापस देंगे तो ईश्वर हमसे खुश होगा। इसको रोग लगा के देंगे तो ईश्वर भी हमसे हिसाब मांगेगा। अनमोल स्वास्थ्य, अनमोल शरीर मानव का हमें दिया था, उसको स्वाद और सुख सुविधा के चक्कर में हमने बीमार करके, कटवा के, कोई ऑपरेशन करवा के, कोई अंग निकलवा के वापस देंगे। वो भी नाराज़ होने का पूरा हक रखता है और हिसाब लेने का हक रखता है। जैसे हमारा कोई बच्चा 100-500 रुपये, 10 रुपये नुकसान करके आए तो हम बच्चे को डांटने का अधिकार रखते हैं ना, तो वो भी हमें सज़ा देने के पूरे अधिकार रखता है। आज न कल वापस देना है, ये दिमाग में रखना, और उसका हिसाब युगों तक नहीं छूटता। ये अमानत है, इसको संभाल के रखो, सहेज के चलाओ। और जैसे मैं किसी से 100 रुपये लूँ और 50 रुपये वापस दूँ, तो उसके दिल में कहीं ना कहीं गठान आ जाएगी कि अच्छा नीलम से दोस्ती हुई या पहचान हुई,
या रिश्ता हुआ जो मेरे 50 रुपए खा गई, अगर उसके दिल में 150 रुपए की गठान आ सकती है तो ईश्वर के दिल में भी कुछ हिसाब बैठेगा। कोशिश करो, खान पान सुधारो, रहन सहन सुधारो, और इसके बीजों का मैं पीस के शेक बना के पीऊँगी और छानूंगी भी नहीं। तो जो इसके बीज के छिलके होंगे वो फाइबर का काम करके अंदर हमारे मशीनरी को मांजेंगे। हम बर्तन के लिए फाइबर उठाते हैं ना मांजने के लिए, ऐसे ये फाइबर का काम करेगा। और इसमें जो गूदे में चिकनाहट होती है, हम कई तरह के गोंद वगैरह के लड्डू बना के खाते हैं ना, तो ये ताज़ा ताज़ा चिकनाहट लो ना, ये ताज़ा ताज़ा गोंद हो गया एक तरह से, तो ताज़ा ताज़ा चिकनाहट लो ना, ये ज़्यादा काम करेगा। ऐसे ही खरबूजे के भी आप बीज मत फेंका करें और इसके गूदे सहित बीजों सहित पीस के पी लिया करें। जागोगे, बीमारियों से बचोगे, फालतू के खर्चों से बचोगे। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।